कैसा ये इश्क है। मुंबई। रिवांश जब वापस आया तो रूहानी गहरी नींद में थी। रिवांश ने एक नज़र उस पर डाली थी और फिर बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला गया था। वो जब वापस आया तब भी रूहानी सो रही थी। शायद सर्वेंट ने खाना बना दिया था, इसलिए वो उठी नहीं थी। रिवांश कुछ देर गौर से उसको देखने के बाद बाहर चला गया था। वो जैसे ही चेयर पे बैठा, एक सर्वेंट उसके सामने खाना रखते हुए बोली, सर, आज मेम की तबीयत खराब है क्या? रिवांश ने जैसे ही उसको घुरा था, अचानक से उसने सर झुका लिया था। वो सर झुका के बोली, नहीं, मेरा मतलब था, मेम आज सुबह से बाहर नहीं आई, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, तो मुझे लगा आपसे पूछ लूं। सर्वेंट की बात सुन के रिवांश आराम से बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। इतना कह के रिवांश डिनर करने लगा था। कुछ देर बाद वो सोफे पे आके बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो या उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इसलिए वो बार बार दरवाजे को देख रहा था और फिर वो गहरी सांस लेने अंदर चला गया था जहां रूहानी सो रही थी। रिवांश रूहानी के करीब जाते हुए बोला, मुझे लगता है आज के लिए इतना सोना काफी है। रिवांश की आवाज पे रूहानी नहीं उठी थी, लेकिन अगले ही पल उसने झटके से रूहानी का हाथ पकड़ के इसको उठा दिया था और रूहानी सीधी रिवांश के सामने आ गई थी। उसकी नशीली आंखें इस वक्त और नशे में थीं। कुछ रोने की वजह से उसकी आंखों में लाली थी। रूहानी धीरे से बोली, तुम, अब मैंने क्या किया है? रूहानी की बात पे रिवांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ नहीं किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने कुछ किया है? रिवांश की बात सुन के रूहानी कांपती आवाज से बोली, तुम्हें अब क्या चाहिए रिवांश? रूहानी की बात पे रिवांश मुस्कुराते हुए उसके बाल सही करते हुए बोला, लगता है तुम तो कुछ ज्यादा ही डर गई हो रूहानी। अपनी मोहब्बत की इतनी सी बुराई झेली नहीं गई तुमसे। रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, तुम्हें क्या चाहिए रिवांश? रिवांश अचानक उससे दूर होते हुए बोला, तैयार हो जाओ, कोई तुमसे मिलने आ रहा है। रिवांश की बात पे रूहानी हैरानी से बोली, कौन मुझसे मिलने आ रहा है? रिवांश सिगरेट सुलगा के उसका धुआं रूहानी के मुंह पे छोड़ते हुए बोला, मैंने तुमसे सवाल करने को नहीं कहा। रूहानी चुपचाप तैयार हो जाओ। रिवांश की बातें रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो हैरानी से उसको देख रही थी। वो जितना सोचती उतना उसका दिमाग खराब हो जाता। रिवांश धीरे से बोला, जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है। रूहानी रिवांश की बात नहीं टाल सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो बिना कुछ बोले चली गई थी। करीब आधे घंटे बाद वो वापस आई तो रिवांश वहीं बैठा था। रूहानी को देख के रिवांश आराम से बोला, गुड, चलो। इतना कह के वो उसका हाथ पकड़ के उसको लगभग घसीटते हुए बाहर ले गया था। रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर रिवांश चाह क्या रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोशी से उसके साथ चल रही थी। रिवांश रूहानी को मेन हॉल में खड़ा करते हुए आराम से बोला, वो लोग आते ही होंगे, और उसके कहते ही डोरबेल बजी थी। रूहानी धीरे से बोली, मैं खोल देती हूँ। लेकिन रिवांश उसको देखते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रूहानी इंतजार करो। इतना कह के उसने गहरी सांस ली थी और बाहर चला गया था। कुछ देर बाद रिवांश वापस आया तो एक अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और थे और रूहानी अच्छे से जानती थी। वो 2 लोग कौन थे? उसके प्यारे माँ बाप। रूहानी धीरे से बोली, आप? उसके चेहरे पे पसीने आने लगा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी उस दिन उसको किसी गैर आदमी को देने वाले उसके माँ बाप ही थे। रूहानी को डरते देख अंजलि जल्दी से बोला, ओ रूहानी बेटा, उस दिन तुम हमें बिना बताए चली गई, बहुत बुरा लगा हमें सच में, लेकिन हम भी क्या ही करते। अब तुम तो जानती हो ना, इतना बड़ा होटल है, एकदम तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो गया था। वो तो हमें रिवांश ने बताया, वो तुम्हें घर लेके आ गया। पर बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए ना वो क्या है। ना रिवांश, अब रूहानी तो शुरू से अनपढ़ सी रही है, इसने कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, तो इसको आदत नहीं ऐसी जगह जाने की। लेकिन क्या है ना, हमें लगा अब जब राव्या भी हमें छोड़ के चली गई तो हम अपनी दूसरी बेटी से अपना दिल को थोड़ा सुकून दें, लेकिन हम भूल गए थे। रूहानी को इन चीजों का पता नहीं। उसकी बात सुन के रिवांश मुस्कुराते हुए बोला, तो आप रूहानी को ओन पशण की तरह यूज कर रही थी मिसेस अग्रवाल?
अचानक ही रिवांश की बात सुन के रूहानी धीरे से बोली, मैं आप सबके लिए पानी लाती हूँ। उसकी बात सुन के अंजलि धीरे से बोली, रिवांश बेटा, तुम तो मुझे मॉम कहते हो, तो ये मिसेस अग्रवाल? मेरा मतलब है, मैं अभी भी तुम्हारी मॉम हूँ, भले ही तुम्हारी शादी कैसे भी हुई है। राव्या मेरी बेटी है, और आई नो तुम उससे प्यार करते हो। अपने सामने ऐसी बातें सुन के रूहानी की आंखें नम हो गई थीं। रिवांश उसका पति थी और वो अपने पति के सामने किसी और लड़की की बातें सुन रही थी। अंजलि रूहानी को देखते हुए गुस्से से बोली, तुम गई नहीं अभी तक? रूहानी ने एक नजर रिवांश को देखा था, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और फिर वो बिना कुछ कहे चली गई थी। उसके जाते ही अंजलि और मिस्टर अग्रवाल एक दूसरे को देखने लगे थे। मिस्टर अग्रवाल जल्दी से बोले, मुझे लगता है हमारे घर की तरह रूहानी ने यहाँ भी नौकरों की तरह काम संभाल लिया है। मुझे खुशी हुई। तुम उसको उसकी औकात की तरह ट्रीट कर रहे हो रिवांश। ये लड़की हमारे लिए भी सर दर्द बन रही थी, और अब इसने तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दी है। और बेटा, मैं सच कहूँ तो अगर ये लड़की राव्या के थोड़ा करीब भी होती तो मुझे दुख ना होता, लेकिन तुम इतने अच्छे हो, और ये लड़की हर दूसरे आदमी के साथ सोती है। कहते हुए भी बुरा लगता है। तुम अच्छी लड़की डिजर्व करते हो बेटा, बहुत अच्छी लड़की। इतना कह के मिस्टर अग्रवाल ने अपनी बीवी की ओर देखा था। तब तक रूहानी भी पानी लेके आ चुकी थी। उसके चेहरे से लग रहा था उसने सारी बातें सुन ली थी, लेकिन रिवांश शांत बैठा था। उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा था, और वो भी कुछ क्यों कहता? आखिर वो भी तो यही सोचता था। उसको नहीं पता था दुनिया में कोई इतना बुरा भी हो सकता था। रूहानी को देख के रिवांश आराम से बोला, सही कहा आपने, और वैसे भी राव्या मेरा प्यार है, उसको मैं नहीं भूल सकता, कभी नहीं। और वो जिस दिन भी वापस आएगी मैं उसको अपना लूंगा। फिर आप अपनी प्यारी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हैं। इतना जाके रिवांश ने रूहानी को देखा था, जिसकी आंखों से आंसू निकलने को तैयार थे, लेकिन वो खामोश खड़ी थी। अंजलि के चेहरे पे अचानक जहरीली मुस्कान आ गई थी। रिवांश गौर से रूहानी के चेहरे को देख रहा था, शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी शांत थी। रूहानी दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आप चाय लेंगे या कॉफी? रूहानी की बात पे अंजलि घमंड से बोली, अपनी बेटी के घर आए हैं, और वैसे भी ये तो राव्या का घर होगा, तो तुम्हें रिवांश नौकर बना के रख लेगा, इसलिए अपने मालिक से पूछो क्या चाहिए। अपने माँ बाप की बात पे रूहानी रिवांश की तरफ पलटी थी, लेकिन रिवांश ने अभी भी कुछ नहीं कहा था। वो बस रूहानी के एक्सप्रेशन को देख रहा था। करीब 2 मिनट बाद रिवांश आराम से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रूहानी बिना कुछ बोले कॉफी बनाने चली गई थी, क्योंकि उसके प्यारे पेरेंट्स तो कॉफी ही पीते थे। रूहानी बिना कुछ बोले कॉफी बना रही थी। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। शायद ये उसकी किस्मत थी, और वो इस किस्मत की शिकायत किससे करती? कौन था उसका अपना यहाँ? उसका पति या उसके माँ बाप? यही सोच के वो दूध को बॉयल करने लगी थी और गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। करीब 10 मिनट दूध बॉयल होके बहने लगा था, और रूहानी का ध्यान कहीं और था। जब काफी देर तक रूहानी ने ध्यान नहीं दिया, तब अचानक ही उसको स्मेल आने लगी थी, और फिर अगले ही पल उसने जल्दी से दूध को उतारा था, लेकिन बिना किसी सेफ्टी के गर्म बर्तन पकड़ने की वजह से उसके हाथ से दूध छूटकर नीचे गिर गया था, जिससे उसका पूरा हाथ जल गया था, और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। उसका हाथ बुरी तरह जल रहा था। रिवांश, जो किचन में उसको देखने आया था, सामने का नजारा देख के हैरान रह गया था, और अगले ही रिवांश ने रूहानी का हाथ पकड़ के उसको अपनी ओर खींच लिया था। रूहानी तड़प गई थी, क्योंकि रिवांश ने उसका वहीं हाथ पकड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिवांश, गुस्से से ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रिवांश को देख के रूहानी कांपते हुए बोली, वो सॉरी। रिवांश उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। रिवांश ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पानी के नीचे कर दिया था, और रूहानी ने रिवांश के हाथ को टाइट पकड़ लिया था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ऐसा नहीं था, ये चोट उसको पहली बार लगी थी। अक्सर खाना बनाते या कुछ काम करते हुए उसको ऐसी चोटें लगती थीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचती थी। लेकिन आज तो ये चोट उसके दिल के लगी थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था, और राव्या आ गई। रिवांश उसको छोड़ देगा? वो क्या करेगी? उसको सोच के रोना आ रहा था। रिवांश गौर से रूहानी का चेहरा देख रहा था। वो जबरदस्ती अपने आंसू रोक रही थी, और फिर बिना कुछ कहे रिवांश उसको बाहर ले आया था। रूहानी धीरे से बोली,
मैं ठीक हूँ, सॉरी। रिवांश, फिर से नहीं होगा। उसको ऐसे देख अंजलि गुस्से से बोली, मतलब तुझे अभी भी सही काम करना नहीं आया? कितना नुकसान करा दिया रिवांश का। रिवांश, तुम्हें इसको धक्के देके निकाल देना चाहिए, ये जाहिल लड़की अभी। वो कुछ कहती तभी रिवांश गुस्से से चीखा, गेट लॉस्ट। उसकी आवाज से रूहानी भी डर गई थी। आखिर क्या करेगा अब रिवांश? क्यों बुलाया था रिवांश ने राव्या के पेरेंट्स को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।